शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहाँ से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सक्रिय भागीदारी क्या होती है? बढ़ चढ़कर किसी काम में बढ़ चढ़कर भाग लेना। सन 46-47 के दिन वे स्थितियाँ उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था। भला प्रभात फेरी होते हैं कि सुबह के समय झुंड बनाकर गीत गाना और लोगों को जगाना। हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर का चरित्र था। चरित्र क्या होता है? स्वभाव। और पूरे दमखम क्या होता है? दमखम होता है कि पूरी ताकत के साथ, पूरी पावर के साथ। दमखम और जोश खरोश क्या होता है? पूरे जोश के साथ, यानी कि उत्साह के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद। युवा क्या होता है? जवान। और उन्माद क्या होता है? पागलपन या नशा। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। लावा क्या होता है? एक ज्वालामुखी, जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत से निकलने वाला द्रव, उसको क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। अब इसमें से कुछ सवाल करें। जैसे उपयुक्त पंक्तियों में बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। लेखिका को पिताजी सुबह अपने पास क्यों बैठा लेते थे? क्योंकि लेखिका के पिताजी चाहते थे कि लेखिका रसोई घर के कामों को छोड़कर देश समाज की गतिविधियों में भाग ले, रुचि ले और वह बुद्धिजीवी बने, इसलिए वह उसे सुबह अपने पास बैठा लेते थे। सन 1942 का आंदोलन का क्या परिणाम हुआ? सन 1942 के आंदोलन का यह परिणाम हुआ कि लेखिका के मन में देशभक्त और बलिद जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी उनके प्रति जोश भर गया। बलिद यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि देशभक्त और जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उनके प्रति आकर्षण और जोश बढ़ने लगा और वह उनसे प्रभावित होने लगी। लेखिका मन शहीदों के किस भाव से आक्रांत था? लेखिका का मन शहीदों की कुर्बानियों से आक्रांत था। अब आगे है, लेखिका के घर में किस प्रकार के लोग आकर बहस करते थे? लेखिका के घर में अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग आकर बहस किया करते थे। इनमें कांग्रेस, प्रजा, सोशल, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हुआ करते थे। साथ ही राष्ट्रीय विचारधारा के संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। आगे शीला अग्रवाल कौन थी और उनके योगदान पर प्रकाश डालिए। शीला अग्रवाल लेखिका की हिंदी प्राध्यापिका थीं। उन्होंने लेखिका को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने की प्रेरणा दी। उन्होंने अपनी जोशीली बातों से लेखिका के मन में उठे उबाल और उन्माद को हवा दी। लेखिका को प्रभावित करने में उसके पिता का क्या योगदान था? लेखिका को उसके पिता ने सामाजिक आंदोलन में भाग लेने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया और उन्होंने लेखिका को देश की परिस्थितियाँ समझने का अवसर प्रदान किया। एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। व्याख्या कीजिए। शहर और देश में स्वतंत्रता आंदोलन की भीषण हलचल थी। लेखिका भी उसी हलचल में शामिल थी और उधर घर में उसकी सक्रिय भागीदारी को लेकर बवंडर मचा हुआ था। पिताजी नहीं चाहते थे कि वह लड़कों के साथ खुलकर नारे लगाती हुई हड़तालें करे, भाषण दे, जलसे इत्यादि करे। अंतिम है, सन 1946-47 के वातावरण के बारे में आप क्या जानते हैं? सन 1946-47 में भारत का वातावरण पूरे जोश खरोश से भरपूर था। हर नगर में प्रभात फेरियाँ, हड़तालें, जुलूस और जोशीले भाषण हो रहे थे। देश के नवयुवक पूरे दमखम और उन्माद के साथ आंदोलन में लगे हुए थे। युवकों का खून लावा बन चुका था और आंदोलन के उत्साह ने युवकों के साथ साथ
लड़कियों को भी यानी कि युवतियों को भी बिना डर के बना दिया था।